हरियाणा विधानसभा में आज नायब सरकार को बहुमत हासिल करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें वे अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के फ्लोर टेस्ट पर पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज की प्रतिक्रिया आई है। अनिल विज ने कहा कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर स्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है। बीजेपी के लिए अब तक जितना किया है उससे भी आगे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का अनन्य स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आकांक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे, एक दिन का विशेष सत्र, बहुमत हासिल करना, क्या स्थिति वहां पर है? हालांकि जो बहुमत है वो हासिल होता दिखाई दे रहा है। जी रमा, हरियाणा विधानसभा का ये स्पेशल सेशन जो है आज बुलाया गया था। ये तब बुलाया गया था जब नायब सिंह सैनी ने जो है एज्यूम कर लिया था चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, और उसके बाद उन्होंने गवर्नर को कहा था कि उनका 48 एमएलए का समर्थन है। तो उसके बाद आज जो है ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था। आज सुबह स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हुआ था ऑर्बिचरीज से। ऑर्बिचरीज के बाद जो है एक कांग्रेस ने मांग करी स्पीकर से कि इससे पहले इस सारी प्रतिक्रिया से पहले जो है उनको मौका मिले और बहस होए, एक तरीके से जो है अपनी पक्ष रखने की बात कही जाए, जिसके ऊपर 1 घंटा विपक्ष और 1 घंटा पक्ष के लोगों को जो है स्पीकर ने अभी टाइम दिया है, जिसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। और उससे पहले जो नायब सिंह सैनी ने फ्लोर टेस्ट के लिए जो एक मोशन जो था, वो भी प्रस्ताव जो है वो सदन के सामने रख दिया था। तो अभी तक की जो गतिविधियां हैं रमा, उसमें ये तो बहरहाल बहुत क्लियर है कि 46 जो है वो चाहिए, 90 की जो है टोटल सीट्स हैं हरियाणा की असेंबली की, उसमें से 46 चाहिए बहुमत के लिए। और जो कल नायब सिंह सैनी जी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कहा था, उन्होंने कहा था कि उनके पास 48 एमएलए हैं जो कि उनको सपोर्ट करेंगे। रही बात जेजेपी के एमएलए की, तो जेजेपी जो कि पहले गठबंधन में बीजेपी सरकार के साथ थी, उसमें से भी कुछ एक जो नेता हैं उन्होंने ये बात कही है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अभी जब फ्लोर टेस्ट होगा रमा, तब देखने में आएगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। 7 निर्दलीय भी हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 6 निर्दलीय और 1 लोकहित पार्टी के जो है एमएलए जो हैं वो भी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, जिस तरह का आप आंकड़ा बता रहे हैं आकांक्षा, उससे तो साफ लगता है कि बीजेपी जो है वो कंफर्टेबल स्थिति में है। लेकिन किस तरह की तैयारी जो है वो की गई है, और क्या कुछ जो राजनीतिक असर है इस पूरे घटनाक्रम से दिखाई दे रहा है आगे लॉन्ग टर्म में पड़ते हुए? जी बिल्कुल, अभी आने वाले इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, जिसमें बीजेपी चाहती थी कि वो 10 की 10 सीटों पर अपना लड़े। तो कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ भी जो है एक उनका कंसेंसस नहीं बन पाया था, क्योंकि जेजेपी जो है वो 2 सीट मांग रही थी, जिस पर बीजेपी चाहती थी कि वो पूरी 10 सीटों पे लोकसभा में वो अपना पूर्ण तरीके से जो है वो अपनी इलेक्शंस में आए। तो इसके चलते जो है विप्लव देव ने भी कल यही बात कही थी कि हम चाहते हैं कि अगले चुनाव में, हम इस लोकसभा चुनाव में और 6 महीने बाद अक्टूबर में हरियाणा के भी चुनाव हैं, उसमें भी हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने बल पर ही लड़े, और इसके लिए गठबंधन तोड़ना बहुत जरूरी था, उन्होंने कहा। और इस वजह से ये गठबंधन नहीं रहा है, और ये गठबंधन ना होने के बाद अभी भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 41 ही है बीजेपी के पास एमएलए जी, पर फिर भी आप देखेंगे तो 6-7 निर्दलीय, और उसके अलावा जेजेपी के भी कुछ एमएलए जो हैं वो सपोर्ट देना चाहते हैं बीजेपी को। मेरे ख्याल से 4.5 के जो कार्यकाल में, 4.5 साल के कार्यकाल में जो बीजेपी ने फिलहाल बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आकांक्षा, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।